हेलो, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पैसों की बात। पैसों की बात में आपका स्वागत है और आज हम बात करें हमारे आज के मार्केट की। जैसा कल हमने प्रेडिक्ट किया था, लगभग वैसा ही हुआ। आज मार्केट ऊपर खुला और ऊपर रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया कि जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म होगा और उस खबर के बाद जो खबरें छन के आई, उसमें ये बताया गया कि जो 28% जीएसटी का ब्रैकेट है, उसे खत्म कर दिया जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के रोजमर्रा के काम की चीजें हैं, जैसे कि कारें, जैसे कि टू व्हीलर्स, जैसे कि सीमेंट और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पे टैक्स 28% से घट के 18% हो जाएगा। ये बहुत बड़ी वजह थी। इससे देश में कंजम्पशन को इतना ज्यादा बूस्ट मिलेगा जिसकी वजह से इकोनॉमी पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आज जो कंजम्पशन के स्टॉक्स थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। ये अलग बात है कि पहले घंटे के कैंडल के बाद उसमें थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी मार्केट लगभग 250% ऊपर बंद हुआ है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल हो सकता है कि मार्केट में रैली कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी भी एफआईआईज के शॉर्ट्स बहुत सारे हैं और अगर वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता है तो फिर निफ्टी में मैसिव मैसिव रैली हो सकती है। तो ध्यान रखिए मार्केट पे। सीमेंट्स, ऑटो, वाइट गुड्स लाइक एसी, टीवी, फ्रिज, इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर इनको फाइनेंस करने वाले स्टॉक्स जैसे कि बैंक्स, जैसे कि एनबीएफसीज, इन सब में एक बड़ी रैली ड्यू है। वैसे भी निफ्टी में अभी तक हम देख रहे थे कि बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर जो था वो काफी स्ट्रेंथ में था। आज भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कई इकोनॉमिस्ट के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक चल रही है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और खासतौर पे अमेरिका की तरफ से भारत को जो ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, उसके असर को खत्म करने के लिए भारत सरकार बहुत ही कदम उठा रही है, बहुत सारे कदम उठा रही है, जिनमें डेफिनेटली जीएसटी रिफॉर्म की खबर थी। इसके अलावा और डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कई स्टेप लिए जाने हैं और इसके ऊपर काम कर रहा है, आने वाले दिनों काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में खबर मिलेगी। मेरा मानना है कि 24,300 के आसपास निफ्टी में एक बेस बना है और उम्मीद है कि ये रैली आगे भी जारी रहेगी। अगर निफ्टी 25,000 पार करता है तो फिर तो ये रैली बहुत जबरदस्त तरीके से चल सकती है। इस चीज को हम चार्ट में और अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं चार्ट। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी, ये जो एक हरी लाइन है जो कि बेसिकली वीकली 10 एसएमए है, इसके ऊपर क्लोज होता है इस हफ्ते ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आज तो पहला ही दिन है, हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में मैसिव रैली हो सकती है। आज निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं पर खुला जहां ये हरी लाइन थी, वीकली 10 एसएमए, और थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो जैसे ही ये इस पिवोट के नीचे खुला था, वहीं क्लियर हो गया था कि आज तो ये पिवोट पार हो नहीं सकता और हो सकता है शायद कल भी ना हो। लेकिन कल एक अच्छे ग्रीन कैंडल की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट जो है हमारे और आपके सोचने से नहीं चलता, बहुत सारे फैक्टर्स पे चलता है। लेकिन क्योंकि ये जो जीएसटी रिफॉर्म है, ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इसके बहुत लंबे समय तक असर रहेगा और इसीलिए ये रैली भी कल कंटिन्यू हो सकती है। कल के लिए मेरा अंदाजा है
कि कल निफ्टी इस पिवोट से थोड़ा ऊपर या लगभग यहीं पर बंद होना चाहिए, यानी कि 24,990 या उससे ऊपर कल निफ्टी बंद होना चाहिए। देखते हैं, पता नहीं, हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर जो होगा वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक स्टॉक भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं विद द डिस्क्लेमर कि वो बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे जो दिखाई देता है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। और स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। इस जीएसटी रिफॉर्म की जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स हैं उनमें ऑटो सेक्टर है, उसमें सीमेंट सेक्टर है। तो क्योंकि हम उस सेक्टर की ही बात कर रहे हैं तो इस स्टॉक का जिक्र बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है पिछले कई समय से, बहुत लंबे समय से। इनफैक्ट 2020 से जो ये चलना शुरू हुआ है, ये इसमें कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया है और बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक बना हुआ है। इस साल जैसी बारिश हो रही है तो इसके ट्रैक्टर सेल्स भी बड़े मजबूत बने रहने की उम्मीद है और इस जीएसटी के चेंज का भी ये बेनिफिशियरी रहेगा। इसमें रैली शुरू हुई है और मुझे लगता है चार्ट देखकर कि ये रैली इस R1 तक, जो मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं, R1 3626 तक होनी चाहिए। होगी या नहीं, डोंट नो। उम्मीद यही है, बहुत स्ट्रांग स्टॉक है और इसीलिए हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये स्टॉक वहां तक जाएगा। अगेन, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। मेरे कहने पर मत ले लीजिएगा, सेबी वाले मेरी गर्दन पकड़ लेंगे, प्लीज। जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूं कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग से बचिए। उसमें तभी घुसिए जब आपको उसकी जानकारी हो, आप चार्ट को समझते हों, ट्रेंड को पहचान सकते हों, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, अपने देश की सिचुएशन को, मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स को आप समझ सकते हों, तो ही डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुसिए। अन्यथा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड सही है, वाकई सही है, सेफ है, आपके पैसे को बचाता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, सरल भाषा में। देखिए, जो लोग शहरों में रहते हैं उनको काफी हद तक इसका आइडिया है। वैसे शहरों में बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को नहीं समझते हैं, लेकिन हम शहरों से बाहर निकले हैं तो ऐसी एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल तरीकों में रुकी हुई है। तो उनके लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से कि म्यूचुअल फंड क्या है, सरल भाषा में। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।